बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज हमारे पास है 14.2 और क्वेश्चन नंबर है इसका 11। हमने आगे बात की थी कि ट्राइंगल के तीनों जो एंगल का सम है वो कितना होता है, वो इक्वल टू 0 होता है। मतलब तीनों अगर साइड्स लें ट्राइंगल की, उन्हें वेक्टर फॉर्म के साथ अगर ऐड करें तो किसके इक्वल होता है सम? 0 के। तो यहाँ पे देखें हमने बी को साबित करना है, तो बी को आप इधर रखें और बाकी दोनों को तो ले जाए -a और इधर आ जाएगा -c, ये आ गया इधर जाकर -1। अब देखें ये हमारे पास है बी, इनको मल्टीप्लाई कर दें, डॉट प्रोडक्ट ले लें, मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी, बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते दोनों साइड, बोथ साइड लिखते हैं। ये तो आपके पास इक्वेशन थी। ये तो आपके पास इक्वेशन थी, आपने बी से मल्टीप्लाई करना है तो डॉट प्रोडक्ट बी से ले लिया, डॉट प्रोडक्ट बी से ले लिया और डॉट प्रोडक्ट से ले लिया बी से ले लिया। डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद देखिए क्या चेंजिंग आएगी इसमें, बी बी मतलब जब साथ साथ वाले का स्क्वायर लेते हैं तो बी का मैग्नीट्यूड मतलब बी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और इसका जो है हमारे पास ये वेक्टर का साइन खत्म हो जाएगा, ये स्केलर में बदल जाएगा। हमने बात की थी ए डॉट ए करें अगर, तो ये क्या बनता है, ए का मैग्नीट्यूड फिर ए का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ 0, कॉस 0 क्या होता है 1, तो ये ए स्क्वायर आ गया। तो मतलब ये हमारे पास किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्केलर में। और ये देखिए अब इस तरह ये हमारे पास अगर ट्राइंगल हो और हम लोग ले रहे हैं साइड ये ए ये बी, तो इनके दरमियान जो एंगल होता है वो थर्ड एंगल होता है सी, ठीक है। उसको अगर लिखना हो तो हम लिखेंगे पाई माइनस सी। वो थर्ड एंगल अगर निकालना है तो 180 के साथ माइनस करके निकालना पड़ता है हमें, ठीक है। तो ये देखिए माइनस ए बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम, कॉज ऑफ एंगल मतलब 180 माइनस सी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ए बी के दरमियान एंगल सी होगा। सिमिलरली बी और सी का मैग्नीट्यूड आ गया, कॉज ऑफ एंगल मतलब पाई मतलब 180 माइनस ए आ जाएगा, क्योंकि बी और सी के दरमियान क्या बनेगा, ए बनेगा। अब यहाँ से बात करते हैं तो याद रखिए यहाँ पे स्केलर में चेंज हो जाएगा, ये आ गया। कॉज 90 पे तब्दील नहीं होता, ये पिछली हमने पढ़ा हुआ है। कॉज 180 पे तब्दील नहीं होता, 90 बोल दिया, 180 पे तब्दील नहीं होता। CAST कास्ट, कास्ट का मतलब है ऑल पॉजिटिव, कॉज पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेंजेंट पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉज नेगेटिव होता है, क्योंकि पाई माइनस है, 180 माइनस करेंगे तो सेकंड में आएंगे, सेकंड में कॉज का होता है नेगेटिव, तो मतलब माइनस ए बी कॉज ऑफ पाई पे तब्दील नहीं होता, तो ये सी आ गया। अब ये भी आ गया सी, ये भी यहाँ पे भी तब्दील नहीं होगा, कॉज 180 पे चेंज नहीं होता, इस क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो ये ए आ गया, ये बन गया। माइनस माइनस प्लस हो गया, ए बी कॉज सी, कॉज ऑफ सी आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, बी सी कॉज ऑफ ए आ गया। अब आप देख रहे हो कि बी कॉमन आ रहा है, तो बी कॉमन ले लें, ये बन जाएगा ए कॉज ऑफ सी और ये बन जाएगा बी कॉज ऑफ ए, ये आ गया बी स्क्वायर, एक बी बी से खत्म सी रह जाएगा, सॉरी ये आ गया। तो यही हमने बाकी साबित करना था, बी इज इक्वल टू ए कॉज ऑफ सी और सी कॉज ऑफ ए, यही हमारे पास रिक्वायर्ड था, यही साबित करना था। इसके बाद आगे चलते हैं, इसका सेकंड वाला जो हमारे पास है प्रूफ, इस पे चलते हैं। इसमें हमारे पास है सी इसी तरह ही है, जैसे हम जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होता है 0 के। सी को इधर रख लें तो ए इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस ए माइनस बी। सिमिलरली इसका डॉट प्रोडक्ट ले लें, किसके साथ लेंगे डॉट प्रोडक्ट, सी के साथ, सी डॉट सी ले लें, माइनस ए डॉट सी कर लिया और बी डॉट सी ले लिया, तो ये बन गया सी का स्क्वायर। इनके दरमियान एंगल क्या आएगा, ए सी कॉज ऑफ क्या आएगा पाई माइनस बी, और इनके दरमियान एंगल क्या आएगा बी सी कॉज ऑफ पाई माइनस ए। यहाँ तक हमने कर लिया, इसको आगे करते हैं तो सी स्क्वायर ये क्या बनेगा माइनस, जो कॉस चेंज नहीं होता तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये वाला प्लस ए सी कॉज ऑफ बी आ गया, ये भी माइनस माइनस प्लस बी सी कॉज ऑफ ए आ गया। सी कॉमन ले लें, ए कॉज ऑफ बी, बी कॉमन आ गया कॉज ऑफ ए, यहाँ से भी सी स्क्वायर, यहाँ सी रह जाएगा, तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड है, ए कॉज ऑफ बी और ये आ जाएगा बी कॉज ऑफ ए, ये हमें रिक्वायर्ड था जो हमने इसका कर लिया।
इसके बाद इसके थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। ये दोनों सेम है। देखिए हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे b को इस तरफ रहने दें तो ये क्या बन जाएगा माइनस a और प्लस सी कर लें। दोनों इधर आके माइनस हो जाएंगे, लेकिन माइनस कॉमन ले लेते तो ये आता है। अब यहाँ पे आपने बात याद रखनी है, अगर आप इतनी रकम को काट देते हैं, खत्म कर देते हैं, और देखें तो आप देखेंगे ये पाइथागोरस थ्योरम बनता है। ठीक है, तो इस फॉर्म में आपने याद रखना है कि आपने अगर ये बी है और इधर माइनस ए प्लस सी है, तो आपने किसके साथ डॉट लेना है, आपने सिमिलर के साथ लेना है। सिमिलर मतलब जो इधर बी लिखा हुआ है और इधर क्या करना है माइनस ए प्लस सी, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये बी स्केयर बन गया क्योंकि स्केलर में आ जाएगा, और ये ए प्लस सी का होल स्केयर लगा दो तो ये होल स्केयर बन गया। अब आपको पता है जब स्केयर आता है तो वेक्टर किस में बदल जाता है स्केलर में, तो ए का स्केयर आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा सी का स्केयर प्लस 2ab मतलब a डॉट सी। ठीक है बेटा, अब a स्केयर प्लस सी स्केयर हो जाएगा a डॉट सी, क्या लिख सकते हैं a c मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ एंगल, एंगल क्या पाई माइनस b रह जाएगा इसके लिए, सो b स्केयर, तो ये आ जाएगा a स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस माइनस कैसे बना कॉज 180 पे चेंज नहीं होता, और ये क्या आ जाएगा 2ac कॉज ऑफ b आ जाएगा। तो यही हमने साबित करना था, यही हमारे पास रिक्वायर्ड था। अब आगे देखिए, अगला है इधर हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होता है 0 के। अब यहाँ पे हम c इधर रख लेते हैं तो बाकी दोनों क्वांटिटीज जाके हो जाएंगी माइनस, ये आ गया। अब आप यहाँ पे भी क्या करोगे सिमिलर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, सिमिलर के साथ मल्टीप्लाई देखिए कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे आपको भी नॉन है इस बारे में। इधर c आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा माइनस a प्लस बी आ गया, तो ये आ गया, तो ये बन गया c का स्क्वायर और इधर आ गया a प्लस बी का होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखिए c स्क्वायर आ गया, यहाँ पे क्या आ गया a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर प्लस 2a डॉट b आ गया। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ एंगल कितना आएगा पाई माइनस c। ठीक है, कॉस पाई पे तब्दील नहीं होता तो ये माइनस आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ सी आ गया, तो ये कॉज ऑफ सी आ जाएगा और यही हमारा आंसर है इसका। ठीक है जी, बात ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 11। क्वेश्चन नंबर 12 पे आने से पहले और 13 पे, 12 तो है नहीं, 13 पे आने से पहले देखिए हमें एक कॉन्सेप्ट को क्लियर समझना है। ठीक है बेटे, आपने मैट्रिक क्लास में पढ़ा था वर्क के बारे में। वर्क क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के हासिल ज़रूरत को वर्क कहते हैं। ये डॉट प्रोडक्ट होता है इसलिए एफ डी कॉज ऑफ थीटा भी आता है। ठीक है, अब वर्क हमेशा पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ होता है। मतलब फर्ज करें ये P1 पॉइंट है और ये P2 पॉइंट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है कि P1 से P2 की तरफ होता है। किससे P1 से किसकी तरफ होता है P2 की तरफ। ठीक है, मतलब आपने जब भी डिस्प्लेसमेंट लेना है तो आपने क्या करना है P1 से P2 की तरफ लेना है, या A से B लिखा होगा तो आपने A B लेना है। ठीक है, वर्क हमेशा पहले पॉइंट पे से पैदा होता है, फोर्स हमेशा पहले पॉइंट पे लगती है। ठीक है, तो वर्क भी पहली पोजीशन। अगर फर्ज करें R1 लिखा हुआ है और R2 लिखा हुआ है तो आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे R1 और R2। ठीक होगी बात। वर्क ये बात याद रखेंगे, वर्क जो है वो हमेशा फर्स्ट पॉइंट की वजह से होता है। वर्क किसकी वजह से होता है फर्स्ट पॉइंट की वजह से होता है। ठीक है, पहले पॉइंट की वजह से। बाकी ये फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग हम सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, कहते हैं आपके पास फोर्स है एक। ठीक है, एक फोर्स है, एक पॉइंट P1 से P2 की तरफ अप्लाई की हुई है। ये पॉइंट P1 है, ये फोर्स आपने अप्लाई की, लेट्स सपोज F है। P1 से P2 की तरफ आपने अप्लाई की है, फोर्स तो हमारे पास है। ठीक होगी बात। अब हमने डिस्प्लेसमेंट निकालना है। मैंने अभी आपको क्या बताया है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर आपने वेक्टर का साइन डालना है P1 और P2 आपने। P1 से P2 कैसे निकालेंगे, P1 P2 पोजीशन वेक्टर ऑफ, याद है ना, P2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P1, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए आपके पास P2 पॉइंट आपने के पास क्या है, वो है 7, 5 और 3, और P1 पॉइंट क्या है 2, -3 और 1। अब आपने कल भी किया है कि 7 माइनस से निकालेंगे 5, 5 में से +3 करेंगे 8, और ये 3 में से 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा P1 एंड P2, ये आ गया। क्लियर होगी डिस्प्लेसमेंट, इसे कह दिया हम लोग।
इसको 5i प्लस 8j और प्लस 2k भी कह सकते हैं। सो वर्क इसके बराबर होता है एफ डॉट डी। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। एफ हमारे पास है 2i प्लस 5j प्लस 3k, ठीक है। और बेटा डॉट ले लिया 5i प्लस 8j प्लस 2k, ये आ गया हमारे पास। डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, i डॉट i1 5 2 द 10, j डॉट j1 ठीक है 8 5 द 14, k डॉट k1 2 6 2 3 द 6, तो ये 56। आगे लिख दो स्क्वायर यूनिट्स, या स्क्वायर यूनिट लिखना है या वर्क का यूनिट क्या होता है जूल, वो लिखना है, एक ही बात है। तो ये वर्क आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। फोर्स दी हुई है और यहाँ पे हम लोगों ने के पास ए टू बी निकालना है। ए टू बी का मतलब ए बी निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, तो वो क्या निकलेगा मेरे पास, ये आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो अब आपने इसको वेक्टर्स को माइनस कर देना, 2 1 एंड 3, ये करेंगे तो ये आ जाएगा 5 में से 2 निकालेंगे 3, 4 में से 1 निकालेंगे 3, 4 में से 3 निकाला तो 1 आ गया, ये बन गया। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। लेकिन यहाँ पे ना एक इशू हो रहा है, यहाँ पे दो फोर्सेस थी, याद रखें फोर्सेस एक हो या दो, आपने सारी फोर्सेस को ऐड करने के बाद डिस्प्लेसमेंट वो निकालना है। देखें 3i प्लस 4j माइनस 3k, और इसी तरह प्लस करते हैं तो i प्लस 4j माइनस k, ये आ गया। तो ये बन जाएगा i में i वाला ऐड करेंगे, 4i j में j वाला ऐड करेंगे, 8j और k में k वाला ऐड करेंगे, 4k आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फोर्स आ गई। सो वर्क निकालते हैं, W किसके इक्वल होता है F डॉट D के। तो F हमारे पास है 4i प्लस 8j माइनस 4k, और दूसरी बॉडी क्या है मेरे पास, वो है 3i प्लस 3j और प्लस 3k प्लस k, ये आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए i डॉट i1 12, j डॉट j1 24, k डॉट k1 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 32। तो वर्क का यूनिट क्या होता है 32 जूल लिख दें या 32 स्क्वायर यूनिट्स लिख दें, ये हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 15 क्वेश्चन में कहता है पार्टिकल ए टू बी मूव करता है, तो डिस्प्लेसमेंट हम इधर ए टू बी निकालेंगे, वो क्या निकलेगा ए बी, कैसे निकालेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो ये हमने कर लिया। तो बी हमारे पास क्या है 6 2 माइनस 2, और ये है 5 माइनस 5 और माइनस 7, ये आ गया। 6 में से 5 निकाला, 1 आ गया, 2 जमा 5 कितना आ गया 7, माइनस 2 जमा 7 5 आ जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। फोर्स हमने यहाँ पे 3 फोर्सेज हैं, तो मैंने अभी आपको रूल बताया है कि आपने F1 F2 F3 तीनों को ऐड कर लेना, आपने तीनों को हमने ऐड कर देना है फोर्सेस को। सो यहाँ पे देखिए 10i प्लस माइनस j प्लस 11k, सेकेंड वाली फोर्स क्या है, वो है हमारे पास 4i प्लस 5j और प्लस 9k। बस ये एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें वेक्टर के साइन लगाना ना भूल जाएगा, वरना बाजू का जो है ना काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक बन जाती है सिर्फ उससे वेक्टर स्केलर क्लास है। सो फोर्स को ऐड करते हैं, 10 और 5 15, 15 में से निकालेंगे, सो 10 ये आ गया, और 4 14 और 2 निकालेंगे तो 12 आई आ गया। उसके बाद आगे करते हैं, तो सेकंड वन हमारे पास है, और ये वाले कंपोनेंट में आता है प्लस 5j और 11k, ये आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम लोगों ने यहाँ पे वर्क फाइंड आउट करना है, और वर्क फाइंड आउट करने के लिए W इज इक्वल टू F डॉट D आ गया। F की वैल्यू हमारे पास 12i प्लस 5j प्लस 11k है, और इसकी दूसरे की वैल्यू हमारे पास क्या है, i डॉट i 1 हो जाएगा, j डॉट j 1 हो जाएगा, और k डॉट k 1 हो जाएगा। 12 1 दा 12 आ जाएगा, प्लस 35 आ जाएगा, 7 5 था, फिर 55 आ जाएगा। सो जी हमारे पास ये क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया 102 स्क्वायर यूनिट या जॉल भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वर्क आ गया, ये वर्क की वैल्यू आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। 16 वाला इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मूव करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6, ये क्वेश्चन हम पिछली एक्सरसाइज में भी करके आ चुके हैं, ठीक है, काल्पनिक सदिश एक्सरसाइज में भी आई वाला 6 यूनिट्स। अब ये वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट बड़ा चेंज है।
सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं ताकि इशू ना आए। डिस्प्लेसमेंट ए टू बी निकालना है, तो वो ए टू बी ए बी आ गया, वो क्या बनेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये आ गया। तो बी का पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या है, वो है 7 3 2 आ गया, और ए का हमारे पास है 2 माइनस 1 3। ये सॉल्व करेंगे, 7 में से 2 निकालेंगे 5 आ जाएगा, दूसरा निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, और ये -1 आ जाएगा। अब चूंकि फोर्स है हमारे पास है, तो उसने कहा हुआ है 6 यूनिट, फोर्स ऑफ 6 यूनिट। ये बात मतलब जो फोर्स निकलेगी, आपने जो भी वैल्यू निकलेगी पहले यूनिट वेक्टर निकालना है, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपने, 6 से। याद करें पैरेलल टू बोला हुआ है, तो पैरेलल का मतलब है आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है। ये आप पहले भी सवाल करके आ चुके हैं, इसी एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन था वो हमारे पास था जी। गालिबन इसके पीछे हमने देखा, इस एक्सरसाइज में था, पिछली एक्सरसाइज में था 14.1 के अंदर एक क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने स्क्वायर यूनिट वेक्टर्स फाइंड आउट करने थे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट था, और मतलब डायरेक्शन को साइन के अलावा जो थे हम लोगों ने सिर्फ उससे मल्टीप्लाई करना था। हाँ जी, 10 वाला और इससे ऊपर वाला क्वेश्चन था। तो अब ये देखिए यहाँ पे, तो फोर्स हम उसका पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे, वो वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड है। सो वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो पहले निकाल लेते हैं। तो फोर्स की मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आएगी, वो आ जाती है जी, इस वक्त हमारे पास है फोर्स 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 25 26 आ जाएगा। ये हमारे पास फोर्स आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका मैग्नीट्यूड आ गया। मैग्नीट्यूड निकालने के बाद अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। अभी देखिए फॉर्मूले में वैल्यू क्या होगी, फोर्स हमारे पास है यूनिट वेक्टर वेक्टर और को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देंगे, 3 माइनस के बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वो क्या है हमारे पास 26। अब क्योंकि उसने क्या बोल दिया है, उसने बोल दिया है 6 से मल्टीप्लाई करना है, इसके 6 यूनिट्स है, तो मतलब 6 से मल्टीप्लाई करना है। 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 624i, और ये आ जाएगा हमारे पास 18j, और ये आ जाएगा हमारे 6 के -6 के, और डिनोमिनेटर में ऐसे ही रहेगा स्क्वायर रूट 26। सो जी कमिंग टुवर्ड द क्वेश्चन, वर्क किसके इक्वल आता है, एफ डॉट डी। एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो है, चाहे 6 ऐसे लिख दें, 6 और स्क्वायर रूट 26 को अलग कर दें, 4i प्लस 3j माइनस के इसको अलग कर दें, और दूसरा डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है 5i प्लस 4j और माइनस के, इसको अलग कर दें। मल्टीप्लाई करने में थोड़ा आसानी बन जाएगी बस, और इसमें कुछ नहीं। 6 ओवर स्क्वायर रूट 26, आई डॉट आई 1 20i आ गया, जे डॉट जे 1 सॉरी 20 आ गया, जे डॉट जे क्या आता है वो भी हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा, तो 12 आ गया, ए डॉट के 1 आ गया, 20 12 ये 31 आ गया, 6 इंटू 31 ये बन गया, और स्क्वायर रूट 26, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं तो 198, अरे ये +1 है और ये बन जाएगा 32, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 198, ठीक है जी, ओवर स्क्वायर रूट 26। तो ये हमारे पास आंसर है, यहाँ पे +1 आना था, तब हमारे पास 20 + 12, और जब के डॉट के करेंगे तो माइनस माइनस क्या देगा, +1 आ गया, 6 इंटू 32 करेंगे स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये थी एक्सरसाइज नंबर 12.14.2।